वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दरअसल एक करेंसी की दूसरी करेंसी में ट्रेडिंग को कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें हर रोज तकरीबन 5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 50,000 करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। फॉरेक्स दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स और बड़े बड़े बैंकों को इनकम प्रोवाइड करता है। आइए अब हम फॉरेक्स की हिस्ट्री के बारे में जानें। सबसे पहले 1876 गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। 1876 ईस्वी में गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई। इसका कहना यह था कि सभी प्रकार की करेंसियों को गोल्ड का सहारा दिया जाए और इसके पीछे धारणा यह थी कि गोल्ड के अनुसार सभी प्रकार की करेंसियों को स्थिर किया जा सकेगा। वैसे तो आइडिया सुनने में अच्छा लगता था, पर इसके द्वारा गोल्ड की वैल्यू को बड़ा बुरा असर पड़ा और धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म होने के कगार पर आ गई। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की। सेकंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ही गोल्ड के स्टैंडर्ड में कमी आने लगी क्योंकि जो प्रमुख यूरोपियन कंट्रीज थीं उनके पास इतना गोल्ड नहीं था कि वो जो करेंसी अपने मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के लिए छाप रही थी उसको सपोर्ट कर सकें। चाहे इस दौरान गोल्ड के स्टैंडर्ड में काफी कमी आई थी, पर उसकी कीमत में यानी कि वैल्यू में कोई ज्यादा कमी नहीं आई। 1944 ब्रेटन वुड्स सिस्टम का आरंभ। 1944 में संसार के सभी प्रमुख देशों ने यह फैसला किया कि एक्सचेंज रेट को फिक्स किया जाए, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यूएस डॉलर को प्राइमरी रिजर्व करेंसी बनाया जाए और साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि यही एक करेंसी होगी जिसे गोल्ड सपोर्ट करेगा। इस सिस्टम को ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहा गया। 1971 ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अंत, निक्सन शॉक और फॉरेक्स मार्केट का उदय। 1971 में यूएस ने यह डिक्लेयर किया कि अब वो गोल्ड के बदले में यूएस डॉलर को एक्सचेंज नहीं करेगा। इसे हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम का अंत कह सकते हैं। इसी वर्ष फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की स्थापना की गई और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को दुनिया के सामने पेश किया गया। जैसा कि हमने जाना कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय दुनिया भर में फाइनेंशियली अस्थिरता आ गई थी और इस बात की जरूरत थी कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता लाई जाए। इसी बात का ध्यान रखते हुए दुनिया भर के 29 देशों से प्रवक्ता ब्रेटन वुड्स में इकट्ठा हुए और उन्होंने नई इकोनॉमिक सिस्टम की सहमति व्यक्त की जिसमें एक्सचेंज रेट को फिक्स किया गया। इसे हम आज की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का आरंभ कह सकते हैं। 1960 के दशक के अंत तक बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज और इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारणों के कारण फिक्स एक्सचेंज रेट कमजोर पड़ने लगा। फिर 1971 में राष्ट्रपति निक्सन ने यूएस की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ मापदंड पेश किए जिसके अनुसार अब यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। इसे निक्सन शॉक कहा जाता है जो 1973 में बनी फ्लोटिंग रेट करेंसी मार्केट का कारण बनी। फिर 1976 तक लगभग सभी मुख्य करेंसीज के फ्लोटिंग रेट बन चुके थे। फ्लोटिंग रेट होने के कारण अब करेंसीज को ट्रेड आसानी से किया जा सकता था और क्योंकि प्राइसेस को मार्केट फोर्स तय करती थी, इससे आज की फॉरेक्स मार्केट का उदय हुआ। 1990 के दशक का मध्य, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड सिस्टम का उदय। वैसे तो फॉरेक्स मार्केट 1973 से चल रही थी, पर 1995 के आसपास ही इसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा ट्रेड किया जाने लगा। अब हम जानेंगे फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स करेंसीज को ट्रेड करने की एक कला है। इसे एफएक्स मार्केट, करेंसी मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज करेंसी मार्केट भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जिसमें हर रोज लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 40,000 करोड़ डॉलर का व्यापार किया जाता है। फॉरेक्स मार्केट में एक सप्ताह में ट्रेड की जाने वाली राशि पूरी अमेरिका की जीडीपी से भी ज्यादा है। यह मार्केट हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे खुली रहती है और करेंसीज को दुनिया भर के प्रमुख फाइनेंशियल सेंटर जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ज्यूरिख, फ्रैंकफर्ट, हांगकांग, सिंगापुर, पेरिस और सिडनी से व्यापार किया जाता है।
फॉरेक्स एक इंटरनेशनल मार्केट है जो करेंसीज के ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रेडर्स यहाँ पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के बदले में खरीदते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर यूरो को यूएस डॉलर के बदले में खरीदना चाहता है तो वो उसके लिए एफएक्स मार्केट का ही प्रयोग करेगा। अब हम फॉरेक्स मार्केट के कुछ फीचर्स यानी विशेषताओं की बात करेंगे। पहला है इंस्टेंट प्रॉफिट। अगर आप समझदारी से ट्रेड करते हो तो आपको प्रॉफिट लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप कुछ ही पलों में अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरी विशेषता है वर्क ग्लोबली, यानी कि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र से काम कर सकते हैं क्योंकि यह मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है। तीसरी विशेषता नेवर एंडिंग मार्केट, यानी कि यह मार्केट कभी बंद नहीं होती। हमने पहले ही जाना है कि यह मार्केट हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे खुली रहती है और आप दिन के जिस वक्त चाहे ट्रेडिंग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर हाई रिटर्न्स विद इवन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कम है पर अगर आप समझदारी से ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। पांचवें द ओनली डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट, यानी कि ये दुनिया की अकेली मार्केट है जिसमें कोई बॉस नहीं होता, ना ही कोई कंपटीशन होता है। आप अपनी मर्जी से जब चाहे जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं। अगली विशेषता है नो स्पेशल वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड। क्योंकि ये मार्केट ऑनलाइन चलती है तो इसके लिए आपको किसी प्रकार के किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन। आप कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं। आगे है जनरेट रेवेन्यू विदाउट एनी इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल। इसका मतलब यह है कि आपको किसी प्रकार के कच्चा माल या मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। बस चाहिए तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और आपकी समझबूझ और आप बहुत अच्छे रेवेन्यू कमा सकते हैं। अगला फीचर है डेमो अकाउंट। यह फीचर फॉरेक्स मार्केट का सबसे बढ़िया फीचर है। डेमो अकाउंट दरअसल एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट को छोड़कर सब कुछ असली अकाउंट की तरह ही होता है। जब तक आपको लगे कि आप ट्रेडिंग में परफेक्ट नहीं हुए हैं, आप डेमो अकाउंट को यूज़ कीजिए, इसमें ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग के तरीके सीखिए। जब आपको लगे कि आप परफेक्ट हो गए हैं, आप अपना ओरिजिनल अकाउंट खोल सकते हैं। आगे है नो कंपटीशन। जैसा हमने पहले ही जाना था कि इस मार्केट में कोई बॉस नहीं है, आप जितना चाहें खुद ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपका किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। आगे आता है 24 आवर मार्केट। यह मार्केट हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे खुली रहती है और आप जब चाहें जितना चाहे ट्रेड कर सकते हैं। आगे है एवर लास्टिंग मार्केट विद नो चेंज इन ट्रेंड। जब से ये मार्केट बनी है तब से लेकर आज तक इस मार्केट में कोई चेंजेस नहीं आई हैं। आगे आता है यूनिक फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड हाउसवाइफ्स। हमने पहले ही जाना कि यह मार्केट ऑनलाइन चलती है, इसके लिए हमें किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। इसलिए यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, जैसे कि हैंडीकैप्ड पीपल और हाउसवाइफ्स। वो अपने घर पर बैठे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर आता है नो डिपेंडेंसी। क्योंकि इस मार्केट में कोई बॉस नहीं है, आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आप अपनी मर्जी से जितना चाहे जब चाहे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट की एक और विशेषता यह है कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो लगभग प्रत्येक व्यक्ति के $300 प्रतिदिन के हिसाब से होती है। अब बात यह आती है कि ट्रेडिंग कौन करता है और क्यों करता है। दुनिया भर में लगभग सभी प्रमुख संस्थान जैसे बैंक, कंपनी, सेंट्रल या गवर्नमेंट बैंक, हेज फंड, एक इंडिविजुअल, इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर सभी ट्रेडिंग करते हैं। बैंक इंटरबैंक मार्केट अधिकांश व्यापार संबंधी करेंसी के लेन देन और स्पेक्युलेटर ट्रेडिंग की अनुमति देता है। कुछ बैंक तो हर रोज लगभग करोड़ों डॉलर का व्यापार करते हैं। कंपनीज को अपना माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेचने के लिए और वहां से माल खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन कंपनी से आता है जो व्यापार के लिए करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। सेंट्रल या गवर्नमेंट बैंक किसी देश का सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक ज़रूरी हिस्सा अदा करता है। यह बैंक सप्लाई,
महंगाई या इंटरेस्ट रेट में बदलाव करके अपने देश की करेंसी की वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। हेज फंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का लगभग 70 से 90% सिर्फ अटकलबाजी से चलता है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था जो करेंसी को खरीदता या बेचता है, उसके पास करेंसी की डिलीवरी का कोई प्लान नहीं होता। बजाय इसके वो करेंसी की प्राइस मूवमेंट यानी कि प्राइस की वैल्यू का अंदाजा लगाकर ट्रांजैक्शन करता है। रिटेल स्पेकुलेटर्स जैसे कि हम और आप हेज फंड के मुकाबले में बहुत ही छोटे हैं। हेज फंड जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि अरबों डॉलर के साथ मार्केट पर कंट्रोल करते हैं और अटकलबाजी से ट्रेड करते हैं। इंडिविजुअल यदि आपने किसी विदेश यात्रा के दौरान वहां एयरपोर्ट पर या बैंक में अपने देश की करेंसी को उस देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज किया हो, तो आपने भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी हिस्सेदारी दी है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो अपने क्लाइंट्स के अकाउंट्स को संभालती हैं, उन्हें भी विदेशों से सेवाएं प्राप्त करने के लिए फॉरेक्स मार्केट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर अपने क्लाइंट्स की इंटरनेशनल इक्विटी को संभालता है, तो विदेशों से सेवाएं प्राप्त करने के लिए उसे करेंसीज को खरीदना या बेचना पड़ेगा, जिसके लिए वो फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट को यूज करेगा। रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर अब हम बात करेंगे रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर यानी हम और आपकी। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आम लोगों तक पहुंचने और उसके इस्तेमाल में आसानी के कारण रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर मार्केट में बैंक या ब्रोकर की सहायता से इनडायरेक्टली ट्रेडिंग करते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के रिटेल ब्रोकर होते हैं जो मार्केट में अपनी हिस्सेदारी डालते हैं, ब्रोकर और डीलर। ब्रोकर वो एजेंट होते हैं जो मार्केट की बेस्ट प्राइस में काम करने और अपने कस्टमर्स के बदले में मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। इसके बदले में वो मार्केट में उपलब्ध कीमत के हिसाब से कमीशन चार्ज करते हैं। अब हम मार्केट साइज और लिक्विडिटी की बात करेंगे। दिया गया टेबल 1989 से 2010 के दौरान प्रत्येक 3 वर्षों में किए गए सर्वे पर आधारित है, जिसमें बिलियन डॉलर के हिसाब से एवरेज डेली टर्नओवर के बारे में बताया गया है। टेबल को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि 1995-1998 के दौरान पिछले वर्षों के मुकाबले टर्नओवर में काफी बढ़ोतरी हुई थी। इसी प्रकार 2004 से 2007 के दौरान भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई। 1995 से 1998 के दौरान जो बढ़ोतरी हुई थी, उसका कारण था मार्केट को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा करना। दूसरे 2004-2007 में इंटरनेट के आविष्कार और रिटेल इन्वेस्टर्स के मार्केट में हिस्सेदारी के कारण यह बढ़ोतरी हुई थी। अब हम बात करेंगे करेंसी पेयर्स की। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए दो करेंसीज का एक साथ होना जरूरी होता है, क्योंकि हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी के बदले में ट्रेड करते हैं। दो प्रकार की करेंसी पेयर्स होती हैं। पहली मेजर करेंसी पेयर, इसे हम रिजर्व करेंसी पेयर भी कहते हैं और इसमें यूएस डॉलर शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। फिर आता है क्रॉस करेंसी पेयर। ये वो करेंसी पेयर है जिसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जीबीपी जेपीवाई और यूरो जीबीपी। नीचे दिया गया चार्ट मार्केट साइज और लिक्विडिटी को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस की मार्केट में कितनी हिस्सेदारी है। चार्ट को देखकर यह स्पष्ट होता है कि फॉरेक्स मार्केट दुनिया के सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लगभग 5 गुना बड़ी है। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। आपकी पार्टिसिपेशन के लिए धन्यवाद।